गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज मैं प्रश्नावली 12.2 का पहला नंबर सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। यदि आपको मैथ की लगातार सेशन को पढ़ना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। देखिए सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त ले लिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ये इसका कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इस त्रिज्या खंड द्वारा जो क्षेत्र बना इस क्षेत्र का क्या कार्य है, क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अभी हम तुरंत साबित करके दिखाएं आपको कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, आर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ए ओ बी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 बटा 360। पाई का वैल्यू कितना लेंगे 22 बटा 7। आर कितना है आपको 6 गुना 6। जो कटने वाला उसको काट दीजिए, 0 0 6 6 के 36, ये 6 खत्म। अब तो करने वाला नहीं है, 6 में 12 12 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका निकल गया। 2 नंबर सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि आपको इसके आगे की क्लास की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। चलिए देखिए सवाल कर रहा है एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, कह रहा है उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश क्या होता है, अगर ये वृत्त हो गया आपका, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त को यदि हम 2 व्यास से विभाजित कर दे तो 1 2 3 4, ये 4 भाग में बट गया। इसी को चतुर्थांश, प्रत्येक भाग क्या हो गया चतुर्थांश हो गया। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश का मतलब था 4 बराबर भागों में बांट दिया, या तो इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए क्योंकि एगो त्रिज्या खंड निकल गया, कोई एगो चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। नहीं तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश मतलब 4 हिस्सा का एक हिस्सा हमको चाहिए तो 4 से भाग दे देंगे। यदि 4 क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाता है। देखिए पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। परिधि कितना दिया हुआ है आपको 22, 2 पाई का मान हो गया 22 बटा 7। आर नहीं है पता, ये 22 खत्म। तो इधर देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, ब्रज गुणन 2 आर बराबर कितना हो गया 7। आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2, इतना सेंटीमीटर, ये आर निकल गया। अब या तो देखिए आप इसका एंगल अगर निकालना चाहेंगे तो चतुर्थांश होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या तो आप चतुर्थांश इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाइए, नहीं तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दीजिए। जो विधि अपनाना है अपना लीजिए। तो यहाँ लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा क्या कर देंगे 4। पाई का मान कितना हो गया 22 बटा 7 लेना है। आर हो गया आपको 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2, बट्टा में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये 7 खत्म, अब तो कटने वाला कोई है नहीं तो इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 22 गुना 7 बट्टा हो गया 2 गुना 2। इसको जो ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ आ जाएगा गुना, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/4 आ जाएगा कि नहीं, 1/4 आ जाएगा। आप अगर इसको काटिएगा तो इससे काट दी 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ये कट गया। अब तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, अब कटने वाला नहीं है। 11 7 77 बटा 4 दूनी कितना हो गया 8। आपका ये बटा में ही आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आ गया 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए होता है। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करने वाला है। सवाल कर रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है
इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि आप भी रेगुलर क्लास की वीडियो लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है डिवाइन टीच पॉइंट। देखिए सवाल कर रहा है कि एक घड़ी है, उसमें घड़ी की जो सुई है उसकी लंबाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में वह मिनट की सुई कितना क्षेत्रफल को रचा ये निकालिए। तो देखिए ये जो घड़ी है ये क्लॉकवाइज इस तरह से सुई चलेगी। तो ये 5 मिनट में अगर ये 12 पर सुई है तो ये कहाँ आएगा, 5 मिनट में 1 पर आ जाएगा सुई। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल को रचेगा, इतना क्षेत्रफल को ये रचेगा। तो ये क्षेत्रफल मांग रहा है आपको क्या होगा, जबकि सुई की लंबाई दे दिया है, कितना दे दिया है, सुई की लंबाई दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये सुई की लंबाई, उसी को हम त्रिज्या मान सकते हैं। त्रिज्या क्या लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। इसी को क्या मान सकते हैं, त्रिज्या मान सकते हैं। ये त्रिज्या आपको कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल निकलेगा तभी ना इस जो त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का आप क्षेत्रफल निकालिएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो केंद्र पर कोण बनता है। तो अगर एक सुई जो यहाँ से अगर चलेगा, चलते चलते ये पूरा चक्कर घूम के फिर यहाँ पर अगर आ जाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहाँ लिखना है आपको, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए अगर 1 मिनट में हम निकाल लें, 1 मिनट में निकाल ले तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 बटे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो कह रहा है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का क्षेत्र होगा, तो 5 मिनट का मांग रहा है। तो 5 मिनट में आप निकालिएगा तो 5 मिनट में वो सुई जो है मिनट का कितना कोण बनाएगा, तो 360 बटे 60 गुना क्या हो जाएगा आपको, 5 6 6 के 36, 6 पंचे कितना हो गया, 30 डिग्री का। तो ये क्या निकल गया, सॉरी 30 डिग्री निकल गया आपको एंगल, थीटा का मान निकल गया। ये जो है यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो अब देखिए ये एक त्रिज्या खंड हो गया, मान के चलिए यहाँ तक ये गोल जब भी घूमेगा तो ये तो गोला ही होगा। इधर से त्रिज्या खंड हो गया, तो यहाँ लिखते हैं सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ जो लिखना है लिखिए आप, सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू बाय आर स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला आपका। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, 360 पाई का मान हो गया आपका 22 बटा 7 आर स्क्वायर। आर कितना है, तो आर आपका निकल गया है 14 सेंटीमीटर। 14 गुना 14, 7 दूनी 14 कट जाता है। यहाँ पर 12 तिया 36, 0 0 खत्म, इसको काट लीजिए, 2 6 के 12, तो यहाँ 3 से काटिए, 3 दूना 6, 7 दूनी 14। अब तो कटने वाला नहीं कटेगा, तो इसको गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 बटा कितना बचेगा 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। चलिए उतार।